एरे में लास्ट हम देखने जा रहे हैं पाथ एरे। तो पाथ एरे के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के साथ एक पाथ होना चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमें पाथ के अलोंग पैटर्न क्रिएट करना है, तो यहाँ पे वो एरे बन जाएगा। यूज़ करने का तरीका सेम, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पाथ एरे पे क्लिक किया और सेलेक्ट पाथ कर्व। ठीक है, क्लोज एरे कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, बाद में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाएगा। तो पाथ एरे पे क्लिक किया, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है अभी, आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद आपसे पूछेगा सेलेक्ट पाथ कर्व। तो ऑब्जेक्ट को किस स्टेप पे सेलेक्ट करना है उस पर ध्यान देना है। तो जैसे ही पाथ को सेलेक्ट करेंगे ये आपका आ जाएगा। अभी देखिए ये थोड़ा अजीब सा हमें दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि पाथ हमारा कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। तो ये उसी के हिसाब से, यानी यहाँ पे ये जो है इस पॉइंट पे जो रिलेशन होगा वर्टिकल लाइन और स्पलाइन का, वही रिलेशन आपका थ्रू आउट पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़े नीचे हो गया तो इस वजह से ये थोड़ा बेंड हो गया। अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से कर्व हो रही है, जैसे जैसे पाथ कर्व हो रहा है वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट भी उसके अलोंग अलाइन हो जाएगा पाथ के अलोंग। तो पहले आते हैं थोड़ा अच्छा दिखे, हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है क्रिएशन में, अलाइंग आइटम। तो अलाइंग आइटम पे आप क्लिक कीजिए और ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। तो जैसे आपके पास रोटेट ऑप्शन था सर्कुलर एरे में, चेयर आपको स्ट्रेट करनी थी और रिवॉल्व चाहिए थी, वैसे ही आपका अलाइंग हमने ऑफ कर दिया है। अगर आपको अलाइंग चाहिए तो अलाइंग ऑन कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन लगभग सेम है। बेस पॉइंट, आपका बेस पॉइंट चेंज करना है, टेंजेंट डायरेक्शन, तो ये जेड डायरेक्शन आप ऑन रखिए, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर जब तक आप 2D में काम कर रहे हैं। नेवन सेम ऑप्शन है, जेड डायरेक्शन में आपका पैटर्न बनाएगा, नहीं चाहिए। आइटम पे आते हैं। आइटम में आप देखिए यहाँ पे आपका आइटम ऑफ है, नंबर ऑफ आइटम आप चेंज नहीं कर सकते और टोटल चेंज नहीं कर सकते। टोटल क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि टोटल हमने पाथ बता रखे हैं, तो टोटल हम चेंज कर ही नहीं पाएंगे। पाथ की पर्टिकुलर लेंथ है, अगर वो चेंज करनी है तो आप पाथ को एडिट करिए, इसलिए ये टोटल कभी भी ऑन नहीं होगा। लेकिन आप आइटम और इन बिटवीन डिस्टेंस में वेरी कर सकते हैं। तो पहले हम इन बिटवीन चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑन है। तो सपोज यहाँ 149 के बजाय 100, तो आप देखिए क्रॉस हो गया और इसने अपने आप नंबर ऑफ आइटम प्लेस कर दिए। तो ये अपने आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम इसमें आ सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस और कम कर देते हैं, सपोज 50, ये ओवरलैप हो गए और नंबर ऑफ आइटम अपने आप चेंज हो गया। सपोज 200 हम कर सकते हैं, इस हिसाब से ये वेरी करेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि अब देखिए यहाँ पर 200 पे किया है ये और 9 आइटम आ, लेकिन मुझे चाहिए 10। अब देखिए 10 की काउंटिंग करना यहाँ मुश्किल है। अगर मैं 180 दूंगा तो राइट नहीं आ रहा, मैं सपोज 150 दे दिया तो 11 आ गया। तो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता इन बिटवीन पे कि हमें 10 चाहिए, तो आइटम में कैसे चेंज करें? तो आइटम हमें ऑन करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो मेज़र लिखा हुआ है, मेज़र को आप डिवाइड में चेंज कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपका इन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ हो गया है, लेकिन आपका नंबर ऑफ आइटम ऑन हो गया है। अब यहाँ से आप आइटम दे सकते हैं। आपको 10 चाहिए 10, एग्जैक्टली 20 चाहिए 20। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो आप पाथ की डिस्टेंस होगी उसको अपने आप डिवाइड करने का नंबर ऑफ आइटम के बेसिस पे, इन बिटवीन अपने आप ये कैलकुलेट करने का। जब सपोज 15 आइटम चाहिए तो ये आपके 15 आइटम हो गए। अब रो पे आते हैं। रो आपको ट्वाइस चाहिए, 2 कर दिए। अब देखिए स्प्लाइन है, तो इन बिटवीन वगैरह आपका सेम है, आप वेरी करके देख सकते हैं। आपके पास वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, टोटल वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें पहले रो पे कि ये रो ऐसे क्यों आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि पहले इसे क्लोज करते हैं, एरे क्लोज, क्योंकि स्प्लाइन है। अगर हम स्प्लाइन को ऑफसेट कराते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में ऑफसेट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाली जो डिस्टेंस है, ये जो कॉनकेव में है ये कम हो रही है और ये जो कॉन्वेक्स में ये आपके बढ़ रही है। अगर मैं ऑफसेट इसे बढ़ा देता हूँ, सपोज यहाँ से लेकर डिस्टेंस हमारी थोड़ी चेंज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला कर्व यहाँ पे कम हो गया और यहाँ वाला कर्व आपका बढ़ गया। इसी तरीके से ये रो में कॉपी करता है। यहाँ पे जब आप रो पिक करते हैं वो वैसे ही हो रहा है जैसे इस लाइन के ऑफसेट पे हमने दोबारा पैटर्न क्रिएट कर दिया हो। तो स्ट्रेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे आपका कर्व आ रहा है उस पाथ में रो पे आप ध्यान दीजिए। अगर सपोज आपको दोनों तरफ आपको बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट को कॉपी करा के दोबारा नीचे वाले पाथ पे उसे एरे कराइए। अब देखिए जो कि नोज एरे करके हमने दोबारा सेलेक्ट किया तो ऑप्शन आपके पास अगेन एक्टिव हो गए हैं, एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम और रीसेट एरे। तो ये सेम ऑप्शन है, हम रेक्टेंगुलर में भी देख चुके हैं, पोनर एरे में भी देख चुके हैं। तो आपको अगर ये ऑप्शन देखना है किस तरीके से वर्क कर रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।